सबसे पहले 6 अक्टूबर 2025 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार डिक्लेयर करते हैं बिहार में 6 और 11 नवंबर को इलेक्शन किया जाएगा और इसका जो रिजल्ट 14 नवंबर को डिक्लेयर किया जाएगा। जैसे ही ये डेट डिक्लेयर होता है, जो आम आदमी है और जो सबके मन में यही क्वेश्चन आता है 2020 इलेक्शन, इससे पिछला इलेक्शन में क्या हुआ था और जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उनका रिजल्ट क्या था और अभी कितने किसके पास एमएलए है और किस तरह स्थिति है, चलिए देखते हैं। 2020 चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा पार्टी था वो आरजेडी, जिनके पास 75 सीट था। सेकंड नंबर पे बीजेपी था, जिनके पास 74 सीट था। और थर्ड पे जेडीयू था, जिनके पास 43 सीट था। फोर्थ में कांग्रेस था, जिनके पास 19 सीट था। और जो फिफ्थ पे वो लेफ्टिस्ट थे, मतलब उसमें सीपीआई, सीपीआईएमएल और सीपीआईएम, ये तीनों को मिला के इनके पास 16 सीट था। और उसके नीचे एलजेपी के पास 1 ही सीट था। हम के पास 4 सीट था। वीआईपी के पास 4 सीट था और एआईएमआईएम के पास 5 सीट था। ये तो 2020 चुनाव के बाद था। लेकिन जब 2025 चुनाव आते आते जो विधायक का दल बदलना सिलसिला जारी रहा और उसका नतीजा ये हुआ, जो वोट से पहले यानी कि चुनाव से पहले 2025 के चुनाव से पहले आरजेडी के पास 69 हो गया और बीजेपी के पास 80 हो गया, जो कि सबसे बड़ा पार्टी चुनाव से पहले अगर देखा जाए तो बीजेपी ही था, जिनके पास 80 सीट था। और सेकेंड नंबर में आरजेडी चला गया, जिसके पास 69 था। और जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 17 था, लेफ्टिस्ट के पास 15 था। और एलजेपी का जो एक सीट था वो और दूसरे किसी से मर्ज हो गया, जिसके कारण वो सीट उनके पास नहीं रहा। और हम का वो जो 4 सीट रहा। वीआईपी का 4 सीट दूसरे पार्टी में मर्ज हो गया, उनके पास कोई सीट भी नहीं था। और एआईएमएम का 4 विधायक भी वैसे दूसरे पार्टी में मर्ज हो गया, जिसके पास 1 ही सीट था। तो यहाँ पर ऐसा हो जाता है, जो विधायक ज़्यादातर क्या हुआ कि विरोधी दल का जो विधायक वो रनिंग सरकार जो चला रहा है यानी कि एनडीए के पास चला गया। तो ये था 2020 का रिजल्ट और 2025 के चुनाव से पहले। तो उसके आधार पर फिर जब 2025 की चुनाव की बात आई तो एनडीए 5 दलों को मेनली लेता है, जिनमें वो बीजेपी बड़ा पार्टी रहता है और उसके नीचे जेडीयू। और इस बार चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी भी एनडीए के साथ चुनाव लड़ती है। और हिंदुस्तान आवामी मोर्चा और आरएलएम पार्टी, ये तो एनडीए की तरफ से पार्टी जो अलायंस करते हैं। और सीट शेयरिंग इनका भी इस तरह रहता है, बीजेपी ने 101 प्रत्याशी देता है, जेडीयू ने 101 प्रत्याशी देता है और एलजेपी चिराग पासवान ने 29 सीट में कंटेस्ट करते हैं। और हमको 6, आरएलएम को 6 प्रत्याशी सीट कंटेस्ट करने के लिए दिया जाता है। ये जो लगभग ये जो सीट शेयरिंग इस 2020 जिस तरह था लगभग वैसा था, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं था। बस ये जो वीआईपी पार्टी था उसके जगह लगभग एलजेपी ले लिया और थोड़ा थोड़ा जेडीयू और बीजेपी का सीट भी एलजेपी को दिया गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एलजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। आप देख सकते हैं जो 2020 में जेडीयू ने 115 प्रार्थी दिया था और इस बार उनको 101 दे रहा है। और जो बीजेपी वो 110 दे रहा था, इस बार उनको 101 देना पड़ा। और जो वीआईपी का 11 पार्टी और कुछ जेडीयू बीजेपी से एलजेपी को दिया गया। हमको 7 दिया गया था 2020 में, इस बार उनको 6 दिया गया। तो आरएलएम भी इस तरह उनको भी 6 सीट दिया गया। तो लगभग एनडीए जो सीट शेयरिंग में कामयाब हो जाता है ठीक ठाक सीट को मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन करने में। लेकिन दूसरे साइड में जब बात आती है महागठबंधन की, महागठबंधन 2025 में 7 बड़े बड़े पार्टी को लेके चुनाव लड़ने के लिए डिसाइड किया था, जिनमें सबसे बड़ा पार्टी था आरजेडी। उन्होंने 143 सीट में कंटेस्ट किया था। और कांग्रेस ने 61 पे, वीआईपी ने 15 में और सीपीआईएमएल ने 20 में, सीपीआई ने 9 में, सीपीएम ने 4 में और आईआईपी ने 1 सीट में सीट कंटेस्ट किया। इनका जो सीट शेयरिंग इतना ख़राब रहा, कोई पीछे हटे नहीं। ऐसा हुआ 12 सीट में महागठबंधन ने बोल दिया कि हम फ्रेंडली मैच खेलेंगे। लगभग इनका जो सीट शेयरिंग पिछले चुनाव जैसा था 2020 में वैसा था। पिछले चुनाव में अगर देखा जाए 2020 चुनाव में आरजेडी ने 144 सीट में कंटेस्ट किया था, इस बार 143 सेम लगभग। लेकिन कांग्रेस का जो 70 सीट में कंटेस्ट किया था उनका 9 सीट कम कर दिया गया और 61 में फिक्स किया गया। और सीपीआईएमएल जो 12, इसमें वो क्या क्या जिद किया कि मैं ज़्यादा में लड़ूंगा। और उसका रिजल्ट अभी अच्छा था अगर देखा जाएगा तो लोकसभा इलेक्शन में, तो इसीलिए उसको 20 में वो जिद पकड़ के रखा, तो उसको 20 देना पड़ा। और सीपीआई और सीपीआईएम लगभग सेम प्रत्याशी दिया जैसे 2020 में दिया था, आप देख सकते हो। लेकिन जो वीआईपी आया और मुकेश सैनी का पार्टी वीआईपी
एक टाइम में जिद भी पकड़ लिया, मेरे को अगर मेरे पार्टी को अगर डिप्टी सीएम दिया जाएगा तब भी मैं महागठबंधन के साथ जाऊंगा। उस टाइम ये भी एक मिसमैनेजमेंट रहा, आरजेडी को और महागठबंधन को लगा वीआईपी काफ़ी अच्छा रिजल्ट करेगा तो उनका 15 सीट दिया जाए और वो 15 सीट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस तरह सीट मैनेजमेंट में जो सीट कंटेस्ट करने के लिए दिया गया, तो महागठबंधन कामयाब नहीं होता है ठीक ठाक सीट बांटने में, और नतीजा ये होता है 243 सीट के लिए 254 उम्मीदवारों को खड़ा कर देता है। महागठबंधन और इंडिया अलायंस छोड़ के और भी एक अलायंस बन गया था 2025 चुनाव से पहले, वो था ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें AIMIM पार्टी था, वो वैसे दिन ओएसिस का, और RLGP पशुपति पारस का, और ASP कांसीराम पार्टी। तो इन्होंने भी 25-25-25 सीट और AJP ने 4 सीट, उन्होंने इनका जो गठबंधन 79 सीट में कंटेस्ट करने के लिए डिसाइड कर लिया था और भी प्रत्याशी भी दिया था। इस जो ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस को छोड़ के और जो बड़े बड़े पार्टी थे, वो प्रशांत किशोर की जनसुराज था, उन्होंने 238 सीटों के लिए प्रत्याशी रखा था, और बहुजन समाजवादी पार्टी उन्होंने भी 130 सीट पे कंटेस्ट किया था, और आम आदमी पार्टी इन्होंने भी 121 सीट में लड़ने के लिए डिसाइड किया था, और जनशक्ति जनता दल जो तेज प्रताप यादव यानी कि तेजस्वी यादव की भाई की पार्टी, ये नया बन गया था अभी अभी, तो उन्होंने भी 22 प्रत्याशी खड़े करने के लिए डिसाइड कर दिया था और सीट लड़ने के लिए भी प्रत्याशी दे दिया था। ये थे, मतलब इतना प्रत्याशी खड़ा हुआ थे 2025 चुनाव में महागठबंधन की और इंडिया अलायंस की, ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस की, जनशक्ति स्वराज, BSP, आम आदमी पार्टी और जनशक्ति जनता दल, और कुछ इंडिपेंडेंट भी खड़े हुए थे। इसके बाद हम अगर बात रखेंगे, चर्चा रखेंगे बड़े बड़े पार्टी, वही बड़े पार्टी आ जाता है BJP और JDU, जिसमें एनडीए के बड़े पार्टी, और जो महागठबंधन के 2 बड़े पार्टी है RJD और कांग्रेस। तो यानी कि कांग्रेस ने 101 सीट दिया, BJP ने 101 सीट दिया, JDU ने 101 सीट दिया, RJD ने 143 सीट दिया, और कांग्रेस ने 61 सीट दिया। वो भी बहुत लड़के, और 12 में 7-8 ऐसे जगह भी है जहाँ पर भी RJD का जो सहयोगी दल जिद करके रखा है वो सीट में वो लड़ेंगे। यानी कि सबसे छोटा पार्टी कांग्रेस ही यहाँ पर देखा गया कि जो बड़े बड़े 4 पार्टी में कांग्रेस बहुत कम प्रत्याशी, यानी कि मान के चलो 50-55 में ही वो अच्छा कैंडिडेट दे पाया। तो जो BJP पार्टी है, तो सबसे ज़्यादा जनरल वोट के ऊपर गया था, जनरल कैटेगरी लोगों को वो 48 प्रत्याशी दिया था, और जो JDU देखा गया वो सबसे ज़्यादा, वो भी जनरल में भी दिया था, लेकिन जो RJD वो यादव का हमेशा वो यादव के लिए फेमस रहते हैं, और यहाँ पर भी 51 सीट में यादव प्रत्याशी रखा था। और कांग्रेस जनरल भी खेला है और दलित मुसलमान की वोट भी खेला है। RJD और कांग्रेस ने मुसलमान का पूरा भरपूर यूज किया है, और BJP JDU बहुत कम मुस्लिम प्रत्याशी दिया है। ये थे बड़े बड़े पार्टी का किस तरह सीट कैटेगरी था, किस टाइप का कैंडिडेट उन्होंने दिया था। तो ये एक आप देख सकते हैं, जनरल यादव, खुशबा और EBC दलित मुस्लिम सारे प्रत्याशी देने के बाद फिर चुनाव का जो प्रक्रिया शुरू हुआ था, और सही कोई भी इनडिसिप्लिन नहीं हुआ था। हालांकि जो पॉलिटिकल रैली में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आया था, लेकिन चुनाव में पूरा डिसिप्लिन में चुनाव कंडक्ट किया गया था। और उसके बाद आया था एग्जिट पोल ऐसा लग रहा था, जो चुनाव से पहले लग रहा था कि RJD जो नंबर 1 पार्टी है वो इस बार भी बढ़िया अच्छा करेगा, और जो 10-12 सीट से चूक गए थे सरकार बनाने के लिए, शायद इस बार सरकार बना सकती है। तो सबको एक उम्मीद था RJD भी इस बार अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और बहुत अच्छा कंटेस्ट होगा। लेकिन जब एग्जिट पोल आया तो सबको हैरान किया था, उस टाइम तक हैरान किया था, इतना बढ़िया रिजल्ट BJP कैसे कर लिया। लेकिन एग्जिट पोल से ऊपर भी तो रिजल्ट गया। चलो देखिए एग्जिट पोल में कौन क्या दिया था। न्यूज़ 18 ने बोला कि 140 से 150 एनडीए को मिलेगा, महागठबंधन को 85-95, और जनस्वराज को 0 से लेकर 5 सीट, और अदर को 5 से 10। चाणक्य स्ट्रैटेजिस्ट ने बोला था कि 130 से 138 एनडीए को मिलेगा, और 100 से 108 मिलेगा महागठबंधन को, और जनस्वराज को कोई सीट नहीं मिलेगा, और अदर को 3 से 5 सीट मिलेगा। दैनिक भास्कर का भी 145 से लेके 160, और जो महागठबंधन को था 73 से 91, और जनसुराज को 0 से लेके 3, और अदर को था 5 से लेके 7 सीट।
डीबी रिसर्च ने भी बताया था एनडीए को 137 से लेकर 152 और महागठबंधन को 83 से लेकर 98 और जनसुराज को 2 से 4 सीट मिलेगा और अदर को 1 से लेकर 8 सीट मिलेगा। जेबीसी भी 135 से 150 दिया था एनडीए को और 88 से 103 दिया था महागठबंधन को। जनसुराज को ज़्यादा से ज़्यादा 1 सीट मिलेगा और 3 से 6 सीट अदर को मिलेगा। मैट्रिक्स वो भी 147 से 167 सीट दिया था एनडीए को, जो सबसे ज़्यादा सीट मिलने का दावा किया था एनडीए को। और महागठबंधन को 70 से 90 सीट और जनसुराज को ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीट और अदर को 2 से 8 सीट मिलेगा। पी मार्क ने भी वैसे 142 से 162 एनडीए गठबंधन को और 80 से लेकर 98 तक महागठबंधन को मिल सकता है और 1 से 4 जनसुराज को, 0 से लेकर 3 सीट भी अदर को मिल सकता है। पीपुल्स इनसाइड का और पीपुल्स पॉल्स का भी इस तरह का था और टीआईपी रिसर्च का भी ऐसे था। सब लगभग सबका यही था, एनडीए गठबंधन सरकार बनाएगा और महागठबंधन 90 लगभग सीट रखेगा और जनसुराज को लगभग सब ने बोल दिया कोई सीट नहीं। तो ये तो समझ आ रहा था कि चलो महागठबंधन 90 तक तो ठीक है और जनसुराज को शून्य, जैसे प्रशांत किशोर का जैसे रालीज था, ऐसा नहीं लग रहा था कोई शून्य सीट बुलाएगा, कोई 20-25 तो ले आए। और महागठ जो इन्होंने एनडीए को दिया था 148, वो भी लग रहा था सबको कि नहीं इतना नहीं जाएगा, तो 135-40 तक रुक जाएगा और थोड़ा सा महागठबंधन और जनसुराज ले सकता है। ये था एग्जिट पोल। एग्जिट पोल ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आता है चुनाव का नतीजा। अभी हम सारे पार्टी का देखेंगे वो कितने सीट में लड़े थे और कितने सीट में जीते, यानी कि उनका स्ट्राइक रेट का क्या रहा था। तो सबसे पहले इंडिया गठबंधन की सीट देखेंगे। वो जो सबसे बड़ा पार्टी उभर के आया, 202 सीट जीता है 243 से, आउट ऑफ 243 202 सीट जीता है। इनका स्ट्राइक रेट कम से कम 83.12 है उनका स्ट्राइक रेट। तो सबसे बड़ा जो पार्टी है बीजेपी था, 101 सीट में लड़ा था और 89 जीता। इनका स्ट्राइक रेट 88.11। और जो सेकंड है वो जनता दल यूनाइटेड है, इन्होंने भी 101 में सीट में कंटेस्ट किए थे और 85 में जीत मिली है। इनका स्ट्राइक रेट हो जाता है 84.10। और थर्ड पे है एलजेपी रामविलास, उन्होंने 29 सीट में कंटेस्ट किया था और 19 में जीता था, जिसका स्ट्राइक रेट हो जाता है 65.50। और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम का 6 सीट से 5 सीट जीतते हैं, जिनका स्ट्राइक रेट होता है 83.30। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिन्होंने 6 सीट में कंटेस्ट किया था, 4 सीट में जीता, उनका स्ट्राइक रेट हो जाता है 66.60। और आउट ऑफ 243 इन्होंने 202 सीट जीता, जो 83.12 है। एक बढ़िया सा रिजल्ट, सारे पार्टी मिलजुल के बढ़िया रिजल्ट कर बना लिया। अब आते महागठबंधन की बात। तो सबसे पहले विकासशील इंसान पार्टी, यहाँ पर देखो 14 सीट में कॉन्टेस्ट किया था, एक ही सीट नहीं जीत पाया, स्ट्राइक रेट 0। आरजेडी की बात किया जाए 143 सीट में लड़े थे, सिर्फ 25 सीट जीत पाए, जिनका स्ट्राइक रेट 17.48 है। लेफ्टिस्ट पार्टी को मैं एक जगह रख दिया, उसमें CPI-ML और CPIM और CPI तीनों पार्टी मिलकर 33 सीट में कॉन्टेस्ट किए थे, सिर्फ 3 पार्टी जीत पाए, 3 विधायक जीत पाए, जिनका स्ट्राइक रेट 9.09 है। और इंडिया नेशनल कांग्रेस, इनका तो प्रदर्शन बहुत खराब रहा, दिन प्रतिदिन प्रदर्शन खराब रह रहा है। 61 सीट में कॉन्टेस्ट किया था, सिर्फ 6 सीट में जीत पाए, जिनका स्ट्राइक रेट रहा 9.80। और उसके नीचे है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी IIP, जिन्होंने 3 सीट में कॉन्टेस्ट किया था और 1 सीट जीता है, जिनका स्ट्राइक रेट है 33.33, जो महागठबंधन के सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। और उनका प्रत्याशी अगर 254 तो दे दिया था, चलो 243 से 35 सीट जीता है, जिनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 14 है। बहुत ख़राब रिजल्ट महागठबंधन के लिए ये। और कोई पार्टी है ऑल इंडिया मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमान IMM, इन्होंने 25 सीट दिया था और 5 सीट जीत लिया। कोई मतलब गठबंधन से बाहर सबसे बड़ा पार्टी, चाहे वो जनसुराज हो, चाहे वो BSP हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सबको पीछे छोड़ दिया AIM ने। इन्होंने कम से कम 5 सीट जीत पाया। और बहुजन समाजवादी पार्टी की बात किया जाए, BSP, इन्होंने भी 1 सीट जीत पाया। तो ये जो दोनों पार्टी कहीं ना कहीं, वो आम आदमी बड़े पार्टी, वो जो जनसुराज के बड़े पार्टी, इन लोगों को तो पीछे बहुत छोड़ दिया। और यहाँ पर जो AIMM ने लगभग 5 सीट जीता है, ये सीमांचल साइड में जीता है, जहाँ पर मुस्लिम बहुत है। यहाँ पर एक प्रूव हो गया, मुसलमान ने ज़्यादा AIM को चूज किया उनको वोट देने के लिए, और नतीजा ये रहा 5 सीट में AI
एमआईएम ने जीता है और बहुजन समाज पार्टी 130 से एक तो जीत लिया, कम से कम एक खाता खोल पाया। सबसे दुख की बात है जनसुराज जो इतना अच्छा रैली कर रहा था, उन्होंने एक सीट भी नहीं जीत पाया। और तेज प्रताप यादव की जो भाषण रहता था उनका जो जनशक्ति जनता दल के लिए, उन्होंने भी कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर पाया और आम आदमी पार्टी भी खाता नहीं खोल पाया। ये था स्ट्राइक रेट। आप देखते हैं विधानसभा चुनाव के बाद बिहार असेंबली किस तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो गवर्नमेंट तो एनडीए बनाएगा जिसके पास 202 सीटें, सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी बना, 89 इनके पास सीटें। सेकंड पे जेडीयू है, इनके पास 85। और थर्ड पे है एलजेपी रामविलास पासवान का जो पार्टी है, उनके पास 19 सीट। हम के पास 5 और आरएलएम के पास 4। अगर अपोजिशन की बात किया जाए तो महागठबंधन के पास 35 सीट है, जो आरजेडी के पास सबसे बड़ा पार्टी 25, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 6, सीपीआई-एमएल के पास 2, सीपीआईएम के पास 1 और आईआईपी के पास 1 सीट। ये 35 सीट है ऑपोजिशन बस। और जो एआईएमआईएम, इन्होंने कोई गठबंधन ज्वाइन नहीं किया, वो अकेले है, उनके पास 5 सीट है, बीएसपी के पास 1। इस तरह अदर्स के पास 6 सीट। ये था 2025 चुनाव के पूरा समेरी। इस तरह इलेक्शन आयोजन किया गया था।